हेलो डियर स्टूडेंट्स। आज हम करने वाले हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस। क्लास 8 का चैप्टर है ये, अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड आइडेंटिटीज़। ये एनसीईआरटी का 8th चैप्टर है, बट जो मेरे पास बुक है वो उसमें 5th है, बट लेसन नंबर कोई मैटर नहीं करता। अभी हम स्टार्ट करते हैं कि अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस क्या होते हैं। देखिए, algebraic expression, an algebraic expression is a phrase with one or more algebraic term. It can include variable and constant connected with by fundamental operations जो होते हैं आपके प्लस माइनस डिवाइड मल्टीप्लाई, एंड ये आपके एग्जांपल्स दिए हुए हैं। एंड देखिए, इसमें ना कुछ चीज़ें हैं, वो आपको बहुत ध्यान से पढ़नी है। टर्म क्या होती है? टर्म्स जो होती है ना, वो प्लस और माइनस जो आपके अभी आपने पढ़े फंडामेंटल जो ऑपरेशंस हैं, प्लस माइनस एंड मल्टीप्लाई डिवाइड, इनसे मिलकर जो बने होते हैं उनको कहते हैं हम टर्म्स। देखिए यहाँ पे देखिए, इन अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस टर्म्स आर एडेड टू फॉर्म एक्सप्रेशंस एंड दे मे कंसिस्ट ऑफ वेरिएबल। उनमें वेरिएबल भी हो सकता है, कांस्टेंट भी हो सकता है। फॉर एग्जांपल्स दिए हुए हैं ये वाले। एंड टर्म्स क्या हैं? टर्म्स हैं ये 3x² 2y माइनस दिस, एंड ये इसको कहते हैं हम। अब चलते हैं हम कांस्टेंट। कांस्टेंट क्या होता है? कांस्टेंट एक नंबर होता है। कांस्टेंट्स आर द टर्म इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस दैट कंटेन ओनली नंबर्स। नंबर्स जो होते हैं उनको कहते हैं हम। एंड ये जो वैल्यू होती है वो कभी भी चेंज नहीं होती, देयर वैल्यू नेवर चेंज, क्योंकि वो कांस्टेंट है, कांस्टेंट ही रहेगा। फॉर एग्जांपल, ये हमको अलजेब्रिक एक्सप्रेशन दिया हुआ है, इसमें जो 8 है वो कांस्टेंट है, एंड 8 कांस्टेंट है, नंबर है, और ये चेंज नहीं होगा। वेरिएबल क्या होता है? वेरिएबल देखिए, जो हमारे लेटर होते हैं A to Z, कुछ भी हम ले सकते हैं अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में। इन द अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस लेटर्स रिप्रेजेंट वेरिएबल्स एंड वेरिएबल्स आर ऑल्सो कॉल्ड लिटरल्स। For example, in this algebraic expression, this x and y, ये जो x और y है उसको क्या कहते हैं? वेरिएबल्स। वेरिएबल्स टर्म्स आर दिस एंड 3x² 2y। अच्छा, ये जो है ये चेंज हो सकते हैं। इसमें बताया गया है कि चेंज हो सकते हैं, जैसे जैसे हम x y की वैल्यू चेंज करते हैं ये चेंज हो सकते हैं। कोफिशिएंट क्या होते हैं? कोफिशिएंट जो होते हैं, जो मल्टीप्लाई में होते हैं वेरिएबल के नंबर, उनको कहते हैं कोफिशिएंट। जो x² का जो कोफिशिएंट है वो 3 है, y का कोफिशिएंट 2 है, xy का कोफिशिएंट 7 है, एंड जो ये हाँ, अभी चलते हैं हम अपने नेक्स्ट, जो हमारा ये है पॉलिनोमियल। पॉलिनोमियल क्या होता है? इट इज़ एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इन विच एक्सपोनेंट ऑफ द वेरिएबल इज़ ए नॉन नेगेटिव इंटीजर। पॉलिनोमियल का ये सब हमने पढ़ लिया है, आपको प्लेलिस्ट मिल जाएगी पॉलिनोमियल के नाम से। क्लास 8th एंड क्लास 9th क्लास 10th की ये सारे हमने कवर कर लिए हैं, आप देख सकते हो वहाँ पे जाके। तो ये पॉलिनोमियल्स क्या होता है? पॉलिनोमियल जो होता है उसकी जो वेरिएबल की जो पावर होती है वो हमेशा होल नंबर होती है, नेगेटिव नहीं हो सकती। फॉर एग्जांपल देखिए, x √x नहीं हो सकता। √x का मतलब क्या होता है? x की पावर हाफ। ये एक होल नंबर नहीं है, ये पॉलिनोमियल नहीं है। x की पावर 1/2 + 1 ऐसे कर दें, या फिर √x + 1 ऐसे कर दें, तो ये एक पॉलिनोमियल नहीं है। आप देख सकते हैं, मैंने बहुत अच्छे से डिफाइन किया, वहाँ पे बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है। मोनोमियल क्या होते हैं? मोनो का मतलब होता है 1। जिस भी अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस में आपको ओनली 1 टर्म मिलेगी, ओनली 1 टर्म वेयर द वेरिएबल्स हैव नॉन नेगेटिव इंटीजर। आपकी जो वेरिएबल की जो पावर है वो कितनी होनी चाहिए? होल नंबर होनी चाहिए, 1 2 3 इस तरीके से। 1.5 नहीं होनी चाहिए, हाफ नहीं होनी चाहिए, ऐसे नहीं होनी चाहिए। उसको कहते हैं मोनोमियल। फॉर एग्जांपल, इनमें सिर्फ एक एक टर्म है 7। बाइनोमियल के बाई का मतलब होता है 2। बाइनोमियल मीन्स एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन कंटेनिंग 2 टर्म। फॉर एग्जांपल 4x - 3y 3a² b + 2ab² 2xy - 3a आर बाइनोमियल्स। ट्राइनोमियल्स क्या होते हैं? जिनमें 3 टर्म्स होती हैं। फॉर एग्जांपल 2a + 3b - c 4x² - 5x + c 6 7xy + 8q - 2y² आर ट्राइनोमियल्स। एंड फैक्टर्स क्या होते हैं? ईच टर्म एन अलजेब्रिक एक्सप्रेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ 1 और मोर नंबर्स। उनको कहते हैं हम फैक्टर्स भी हम पढ़ेंगे
A constant factor is called a numeral factor while the variable factor is known as the literal factor. For example, in 5x, 5 is the numeral factor and x is the literal factor. And like and unlike term क्या होती हैं? देखिए, like terms in an algebraic equations are terms with identical variable parts, otherwise they are unlike term. For example, like term क्या होती हैं? जैसे हमारे पास x है प्लस वाई है और अगर हमको इनको ऐड करना है सो इसके नीचे लाइक टर्म के नीचे लाइक टर्म लिखेंगे. फॉर एग्जांपल यहाँ देखिए x प्लस वाई एंड 2x प्लस वाई. सो इस लाइक टर्म को लाइक टर्म के नीचे लिखेंगे, 3x बन जाएगा और ये 2y बन जाएगा इस तरीके से. सो देखिए यहाँ पे देख लीजिए 5x की पावर 3 वाई की स्क्वायर माइनस है. ये हमारे पास एग्जांपल, इसमें लाइक टर्म्स आर 5x क्यूब वाई स्क्वायर एंड ये वाला -8x क्यूब माइनस 2 सॉरी वाई की पावर 2. मतलब लाइक टर्म देखिए ये इसमें भी पावर 3 एंड 2 है, इधर भी है. सो ये लाइक टर्म है. एंड ये जो ये वाला है -7x स्क्वायर ये अनलाइक टर्म है. इस वीडियो में इतना ही. नेक्स्ट वीडियो में हम मिलेंगे एक्सरसाइज 8.1 जो NCERT का है, उसमें क्वेश्चन कवर करेंगे हाउ टू ऐड एंड सब्ट्रैक्ट अलजेब्रिक एक्सप्रेशंस एंड मल्टीप्लाई किस तरीके से करते हैं. प्रोडक्ट मल्टीप्लाई को प्रोडक्ट बोलते हैं. सो हम किस तरीके से करेंगे ये सब हम उस वीडियो में करेंगे. अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे सो लाइक करना, कमेंट करना एंड सब्सक्राइब जरूर करना एंड कमेंट करके बताना कि आपको ये वीडियो कैसा लगा. Till then, bye bye, take care, thank you.